नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कभी आपने सोचा है कि कैसे दुनिया बदल जाती है, कैसे विरासतें बदल जाती हैं, कैसे समाज कुटुंब बदल जाता है, देश और दुनिया का और तक सब कुछ बदल जाता है। इंसान की कभी गद्दारी, कभी ईमानदारी, कभी सेवा भावना, कभी मदद करने की भावना सब कुछ उल्टा कर देती हैं। जिस इंसान को गरीब समझकर आप घर में लाते हो वही आपका घर उजाड़ देता है। जिस इंसानों को आप सेवाभावी, देश प्रेमी, उनको सत्ता में ला देते हैं तो वही देश को बर्बाद कर देता है। जो आज हो रहा है भारत की लोकशाही में हो रहा है, जो इस लोकशाही ने, इस मीडिया ने, इस जुडिशरी ने एक दशक में भारत की जो बेहाली की है और 3 दशक गुजरात में जो बेहाली की है, आप नहीं समझेंगे। मैं सालों से, कितने सालों से कह रहा हूँ, मैं किसी का विरोधी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं आज एक उसके बारे में इंसिडेंट्स देता हूँ कि 10 जनवरी 1616 ई के दिन अजमेर के किले में मुगल बादशाह जहांगीर के सामने पेश होकर ब्रिटेन के राजा जेम्स फर्स्ट का सफीर थॉमस रो ने अपना शिनाख्तनामा पेश किया था। देखिए, थोड़े मुट्ठी भर मुगल आए, बस गए। अब वो मुगल के पास कौन आया? ब्रिटिशर आया और हिंदुस्तान के बादशाह से उसने मुल्क के तिजारत करने की इजाज़त मांगी थी। जहांगीर ने थॉमस रो को सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी थी। कहाँ से शुरू होता है ये सोचने की। हालांकि ब्रिटिश व्यापारियों ने 24 अगस्त 1608 से ही भारत में व्यापार शुरू कर दिया था, लेकिन उनके पास मुगल दरबार से भारत में फैक्ट्री खोलने का लाइसेंस नहीं था, जबकि पोर्टगोलियो के पास था, जो पोर्टुगल्स वाले थे उनके पास था। और जहांगीर के बाद विजयनगर के महाराज ने भी अंग्रेज़ों को मद्रास में दूसरी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। लेकिन तकदीर की न दिखने वाली लकीरें कितनी जालिम हो सकती हैं, उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि थॉमस रो, जो एक अर्जगुजार बनकर मुगल बादशाह जहांगीर से तिजारती सहूलियतें हासिल करने की इल्तिजा कर रहा है, जब वक्त आया तो उसकी औलाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन न मिल सकी, वो ए यार में लिखने के लिए मजबूर कर देंगे। तारीख गवाह है कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के हाथों शिकस्त होने के बाद अपने वतन से कोसों दूर रंगून में जिला वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। यही तो कि आप जिसको ठिकाना देते हो, बसेरा देते हो, खाना देते हो, उनकी, और तब आपको मालूम नहीं है कि आप जिसको मदद कर रहे हो वो हाथ, वो इंसान एक दिन आपको खत्म कर देगा। आज के ज़माने की यही तासीर है, क्योंकि जब आपके दिल में, दिमाग में गद्दारी, बेईमानी, भ्रष्टाचार अंदर आए, आप इतनी जीवा से उसको अच्छा कहते हो, सलाम करते हो
और बाद में उसको ख़त्म कर देते हो। वही तो आज भारत के राजकारण में हुआ है। जो सपने दिखाए, जो राजघाट पर जो धरना करते थे भ्रष्टाचार विरोधी, उतना लोगों की सोच, 140 करोड़ की सोच, दिमाग खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार 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 दिमाग में। और एक ईमानदार इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिस्ट को भ्रष्टाचारी साबित करने में सफल हुए, कारण के 140 करोड़ में सोचने की ताकत नहीं है। और वजह क्या हुई? भ्रष्टाचार 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 की बूम किसी इंसानों ने, जो चोर होता है ना, पकड़े जाने की जब जब उसको नौबत आ जाती है तो वो खुद चोर 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 बूम लगाता है, लोग इकट्ठे होते हैं, वो भाग जाता है। यही भारत में हुआ। चोर चोर चोर, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इतनी बूम लगाई, लोगों को दिमाग में भ्रष्टाचार, वो खुद अंदर से निकल गए। और परिस्थिति क्या कि एक चोर चोरी करके निकल गया तो दूसरा चोर ने, जब लोग इकट्ठे हुए तो उनके घरेणे, उसके जो भी थे उनमें से इन लोगों ने लूट कर चले गए। आज वही हर कर रहे हैं, वही हो रहा है आपके भारत में। सोचिए, जागने की ज़रूरत है। जब आप वोट देते हैं, लेकिन अभी वोट, क्योंकि वोट का मतलब ही नहीं रहा है, सब कुछ चोरी हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी। तब अब विरोध पक्ष कैसे जीतेगा? जीतने की कोई यही नहीं है। यही आज का पैगाम समझने की कोशिश कीजिए।